देखिए, मोस्ट कल्याण संस्थान पूरे पूर्वांचल में बहुजन समाज को अर्थात सताई गई, अपमानित की गई जातियों को लामबंद करने की कोशिश में लगा हुआ है। खास करके अति पिछड़ी जातियां और अति दलित जातियां, जिसका नाम मोस्ट है, तो उनको प्रायोरिटी के आधार पर हम लोग जगाने की कोशिश में लगे हैं। इसके डायरेक्टर आदरणीय श्यामलाल निषाद जी बहुत परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ लगे हैं। हमारे दुख का मूल कारण इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था है। तो समस्त मोस्ट जातियां इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई गैर बराबरी पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंककर भारत के संविधान की परिकल्पना के अनुसार समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहती हैं। उसके लिए व्यापक एक जनमत तैयार किया गया है। इस जनमत को विस्तार देने के लिए पूर्वांचल से ये जौनपुर जिले में खुटहान के पास ये कार्यक्रम रखा गया। अब इसको और भी जिलों में आगे बढ़ाया जाएगा और इसका मूल उद्देश्य है कि अंधविश्वास, पाखंड के खिलाफ एक जन चेतना जागृत की जाए और भारत के संविधान के समर्थन में एक व्यापक जन समर्थन खड़ा किया जाए। वैज्ञानिकता के समर्थन में भारत को, समाज को संविधान के अनुसार चलना है, न कि मनुविधान के अनुसार। मनुविधान हमारे लिए दुखदाई है और संविधान हमारे लिए सुखदाई है। तो हम अपने सुख के लिए भारत के संविधान, वैज्ञानिकता को आगे बढ़ा करके आगे बढ़ रहे हैं और एक क्रांति की ये शुरुआत है। माननीय श्यामलाल निषाद इसके वे बहुत ही धन्यवाद और आइकॉन बनकर के उभरे हैं और निश्चित रूप से इस अभियान को और गति प्रदान की जाएगी। सर, आप कह रहे हैं कि क्रांति की शुरुआत है, लेकिन इसके पहले पिछड़ों दलितों को जगाने के लिए तमाम क्रांतियाँ हुई, तमाम ऐसे सामाजिक लोग सामने आए, तमाम ऐसे नेता सामने आए। तो आपको लग रहा है कि अभी वो लोग जगे नहीं हैं? नहीं, वो जागे हैं, पर बीच में शोषक वर्ग भी षड्यंत्र करता है। हमारा पर्पज लोगों को इकट्ठा करना है, उनमें भाईचारा बनाना है, पर शोषक वर्ग का उद्देश्य उनमें बिखराव लाना है, उनको भटकाना है। तो कभी कभी वो ज़्यादा कामयाब हो जाता है, काम ज़्यादा कर ले जाता है। इसलिए हम ज़्यादा तीक्ष्णता के साथ और ज़्यादा सजगता के साथ, सतर्कता के साथ काम करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। पिछले 5 सालों में हमारे जन चेतना ने बड़ा संचार किया है और सतर्कता बढ़ी है और हम लोग का कारवां भी आगे बढ़ा है। सर, इस मंच से पीडीए का भी जिक्र किया गया, अखिलेश यादव का भी नाम इस मंच से लिया गया, तो फिर ये क्या संदेश है यहाँ से? और निश्चित रूप से जो लड़ेगा वो आगे बढ़ेगा और वो हमारा नेता बनेगा। तो स्वाभाविक रूप से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, इसलिए वो जिन तमाम के वक्ताओं के आदर्श हैं, आकर्षक हैं। और दूसरे नेता भी लड़े, ताला और पाला खींच के, ताला ठोक के, तो उनका भी नाम लिया जाएगा। नेताजी कहीं कहीं ये गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन ज्यादातर बातें इस पर राजनीतिक ही हुई। निश्चित रूप से हमारे पास बड़ी संपदा जनशक्ति की है। दूसरे नंबर की संपदा हमारी बौद्धिक संपदा है। तो जनशक्ति का उपयोग बैलेट पावर के आधार पर हमारे पुरखों ने हमें डेमोक्रेसी दे के गए हैं। तो अगर राजनीति से तिलांजलि ले लेंगे तो हम जनशक्ति का उपयोग कैसे करेंगे? तो बैलेट पावर हमारे पास है, तो उसका उपयोग करने के लिए ये बातें तो स्वाभाविक रूप से आ ही जाएंगी। दुनिया के, भारत के भी तमाम के संगठन हैं, वो कहते हैं हम गैर राजनीतिक है, पर राजनीति की बात करते हैं। तो गली तो समाज को बतानी ही पड़ती है। अच्छा सर, चुनाव के समय ईवीएम की बात आती है, बैलेट पेपर की बात आती है, तो आप क्या समर्थन करते हैं? नहीं, हमारा मानना है कि हमें जो चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव आयोग को फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के लिए लगातार सतर्क रहना होगा। अगर चुनाव आयोग हीला हवाली करेगा तो दुर्घटना होगी। ईवीएम के बारे में हमारा कहना है कि हम ईवीएम से भी चुनाव जीते हैं, ईवीएम से हमने सरकार भी बनाई है। 2024 भी ईवीएम से हमने विजय हासिल की है और सत्ता पक्ष को टिहुनिया दिया है।
इसलिए हमारी मूल बात है कि हम अपनी दलित पिछड़ा आदिवासी एकता को कितना मजबूत बना पाए। सर फिर भी चुनाव में तो ईवीएम का विरोध होता रहा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा ने भी, कांग्रेस ने भी जमकर विरोध किया ईवीएम का। नहीं, ये देखिए, चुनाव जीतने के बाद भी विरोध करते हैं। जो लोग जानबूझ करके बनी हुई बहुजन एकता को विखंडित किए हैं, बहुजन एकता को बेच डाले हैं 10-10 करोड़ रुपया में, उन्होंने बहाना बनाने के लिए ईवीएम का नाम लगा लिया है। माननीय अखिलेश यादव ने ईवीएम का कोई विरोध नहीं किया है और ईवीएम से हम जीते हैं। सर ये कह इस समय जो घटनाएं घट रही हैं तमाम बहुजन के लोगों के साथ भी हुआ है या सीवर के साथ हुआ है, बिल्कुल ये निश्चित रूप से ये परिलक्षित करता है, बताता है कि भाजपा सरकार योगी आदित्यनाथ भारत के संविधान को, कानून को लागू नहीं कर रहे हैं बल्कि मनु विधान को लागू कर रहे हैं। मनु विधान में अन्याय अत्याचार जायज है और भारत के संविधान में अन्याय अत्याचार गैर कानूनी है, उनको उठा के जेल में डाल देना नेताजी कहीं न कहीं ये जब भी जो आपने कहा मनु विधान का, तो कहीं न कहीं जिस जाति जिसका आप इस समय लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं न कहीं वही उसका थामे हुए है, वही उसको चला रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? जो ऐसे व्यक्तिगत निजी तौर पर कारण है उनके खिलाफ भी कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, चाहे वो जिसी जाति वर्ग के हों, चमार क्यों ना हो, निषाद क्यों ना हो, यादव क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों को जब अवसर मिलता है तो हम लोगों ने भी उस कानून को कड़ाई के साथ लागू किया है। सर कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? कानून की व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी कानून व्यवस्था को